भारत सरकार के एक्शन के बाद खालिस्तानियों में खलबली मच गई है और उनकी बौखलाहट भी साफ नजर आने लगी है, जिसका नतीजा आपके सामने है। कनाडा में भारतीय दूतावास और कॉन्सुलेट के बाहर जुटे ये प्रदर्शनकारी सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन से जुड़े हैं। ये संगठन आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर जागरूकता बढ़ाना चाहता है, ऐसा इस संगठन के मुखिया का कहना है। लेकिन ये निज्जर के लिए कम बल्कि ट्रूडो का समर्थन ज्यादा लग रहा है, क्योंकि जब से कनाडा के प्रधानमंत्री ने निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर आरोप लगाया है, तब से सभी खालिस्तानी ट्रूडो कर रहे हैं। टोरंटो के अलावा ओटावा और वैंकूवर में भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के बाहर बड़ी संख्या में खालिस्तानी इकट्ठे हुए और जमकर बवाल काटा। ये सभी प्रदर्शनकारी खालिस्तानी हैं ऐसा भी नहीं है। कुछ पैसे के लिए आए हैं तो कुछ ब्रेन वॉश हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कनाडा में खालिस्तानी नेटवर्क को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जो ये बताता है कि कनाडा में खालिस्तानियों की संख्या बढ़ कैसे रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकियों को कनाडा में अपना एजेंडा चलाने के लिए सिख लड़कों की जरूरत होती है और वो इसको मानव तस्करी के जरिए पूरा कर रहे हैं, जिसे ये लोग फुट सोल्जर कहते हैं। अब सवाल ये है कि पूरा नेटवर्क काम कैसे करता है, तो इसको सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं। पंजाब से लोगों को कनाडा में काम दिलाने के बहाने बुलाया जाता है और उनके लिए वीजा भी स्पॉन्सर करते हैं। इसे डिमांड और सप्लाई का नाम दिया जाता है। दरअसल कनाडा में प्लम्बर, ट्रक ड्राइवर और गुरुद्वारे में सेवादार जैसे लोगों की लगातार जरूरत रहती है और इसी बहाने लोगों को बुलाया जाता है, खासकर लड़के। इसके बाद शुरू होता है असली खेल। कनाडा बुलाने के बाद लड़कों का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में होता है, जैसे भारतीय दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन करना और खालिस्तानी एजेंडा फैलाना। इस काम में भारत में बैठे कुछ राजनीतिक दल भी इनकी मदद करते हैं, जो पैसे लेकर लड़कों को अपनी पार्टी का सदस्य बताते हैं और इसके लिए वो 2 से 5 लाख रुपए तक की रकम वसूलते हैं। इसके अलावा कनाडा में पढ़ने गए बच्चे भी इनके निशाने पर रहते हैं, खास तौर पर वो जिनको अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती, जिसका फायदा ये खालिस्तानी उठाते हैं। गुरुद्वारों में रहने की जगह देते हैं और छोटा मोटा काम दिलाकर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह इतनी आसानी से इसलिए हो पाता है क्योंकि निज्जर जैसे लोगों का कनाडा के 30 से ज्यादा गुरुद्वारों पर कंट्रोल है, जिसमें सरे, ब्रैम्पटन, एडमोंटन जैसे शहर शामिल हैं। इतना ही नहीं, इन खालिस्तानियों ने पंजाब के कई गैंगस्टर को भी कनाडा बुलाया और अपने एजेंडे में शामिल किया। यही वजह है कि 2016 के बाद से पंजाब में अचानक आतंकी हमले बढ़ गए, जिसमें खासतौर पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। कनाडा में बैठकर ये लोग लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन कनाडा की सरकार इन पर कार्रवाई करने की बजाय समर्थन कर रही है। कनाडा का प्रधानमंत्री खुद संसद में खड़े होकर खालिस्तानियों की वकालत करता है, खालिस्तानियों की आवाज को अभिव्यक्ति की आजादी बताता है। जबकि पाकिस्तानी एक्टिविस्ट करीमा बलोच की संदिग्ध मौत पर एक शब्द नहीं निकलता, जो बलूचिस्तान में किए जा रहे जुल्मों के खिलाफ आवाज उठा रही थीं। इतना ही नहीं, जस्टिन ट्रूडो की मौजूदगी में कनाडा की संसद के अंदर हिटलर के पूर्व सैनिक को सम्मान तक दिया गया, जो लाखों यहूदियों के कत्ल में शामिल रहा। उसको वॉर का हीरो बताया गया। हालांकि बाद में सांसदों की इस हरकत पर स्पीकर ने माफी जरूर मांगी। Speaker has acknowledged his mistake and has apologized, but this is something that is deeply embarrassing to the Parliament of Canada and by extension to all Canadians. I think particularly of Jewish MPs and all members of the Jewish community across the country. लेकिन ये सब घटनाएं इतना बताने के लिए काफी हैं कि आतंकियों के खिलाफ ट्रूडो की नियत और नीतियों का ही नतीजा है जो आज कनाडा में खालिस्तान फल फूल रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज जब पंजाब में होंगे तो सबसे ज्यादा खौफ में खालिस्तानी होंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि एनआईए ने हिंदुस्तान से खालिस्तान के सफाई की पूरी तैयारी कर ली है और अब अमित शाह ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे। दरअसल अमित शाह आज नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग में शामिल होने अमृतसर पहुंच रहे हैं।
इस बैठक में पंजाब के अलावा हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान खालिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ रणनीति पर चर्चा हो सकती है। खबर ये भी है कि इस बैठक के बाद गृह मंत्री अलग से पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करेंगे, जिसमें खास तौर पर खालिस्तान पर बातचीत हो सकती है। तो वहीं ठीक 10 दिन बाद खालिस्तानी आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए भारत में बड़ा एक्शन होने जा रहा है। इस बड़ी कार्रवाई में NIA, IB और सभी राज्यों के ATS चीफ शामिल होंगे। 5 और 6 अक्टूबर को होने वाली बैठक में तीनों एजेंसी के चीफ भी मौजूद रहेंगे। ये तीनों मिलकर खालिस्तान, आतंकी गुट और गैंगस्टर्स की तिगड़ी का खेल खत्म करेंगे। देश के 3 बड़े दुश्मनों को मिटाने के लिए हिंदुस्तान की 3 ताकतें एकजुट हो रही हैं। खालिस्तानी आतंकवाद पर एक्शन की तैयारियों के बीच ये बैठक बेहद अहम होने वाली है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक बैठक में खालिस्तानियों, आतंकी गुट और कुख्यात गैंगस्टर के खिलाफ साझा एक्शन प्लान बन सकता है। IB, NIA और ATS एक दूसरे के साथ मिलकर आतंकी गतिविधियों से जुड़ी जानकारियां शेयर करेंगे, ताकि बेहतर तालमेल के साथ आतंकियों और उनके समर्थकों पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके। बैठक में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR में खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल गैंगस्टर की कमर तोड़ने की तैयारी पर बातचीत हो सकती है। इस बड़ी बैठक से ठीक पहले NIA ने खालिस्तान और गैंगस्टर्स गठजोड़ का बड़ा खुलासा किया है। दरअसल कनाडा से लेकर भारत तक खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ावा देने में पंजाब, हरियाणा के कई गैंगस्टर की बड़ी भूमिका है। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी इन गैंगस्टर के जरिए पंजाब से अवैध फंडिंग जुटा रहे हैं। भारत विरोधी गतिविधि के लिए खालिस्तानी आतंकी पंजाब में रंगदारी और प्रोटेक्शन मनी वसूल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पंजाब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर खालिस्तानियों के निशाने पर हैं। कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी पंजाब के गैंगस्टर के जरिए प्रोटेक्शन मनी वसूल रहे हैं। पंजाब में मौजूद क्लब मालिकों से भी रंगदारी वसूली जा रही है। खालिस्तानी अब पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री और कबड्डी लीग पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। NIA की जांच में खुलासा हुआ है कि कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी गैंगस्टरों की मदद से पंजाब की फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से प्रोटेक्शन मनी के नाम पर रंगदारी वसूल रहे हैं और फिर उसी पैसे का इस्तेमाल खालिस्तानी संगठन के लोगों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों में किया जा रहा है। भारतीय एजेंसियों के साथ साथ इंटरपोल ने भी खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंटरपोल ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी करणवीर सिंह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के कपूरथला का रहने वाला करणवीर फिलहाल पाकिस्तान में मौजूद है। करणवीर पर हत्या, एक्सप्लोजिव एक्ट, टेरर फंडिंग, आतंकी साजिश और आर्म्स एक्ट जैसे मामले दर्ज हैं। ये आतंकी वाधवा सिंह और हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा का दाहिना हाथ बताया जाता है। एक तरफ भारतीय एजेंसियां तो दूसरी तरफ इंटरपोल। ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में खालिस्तानियों का अंत नजदीक आ चुका है और इन बैठकों के बाद इनके आतंक पर होगा आखिरी प्रहार। दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।